हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजिकल अड्डा। माई सेल्फ कल्पना मिश्रा एंड आज मेरे साथ करने जा रहे हैं आप बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का पार्ट 2। ठीक है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का पार्ट 1 में जो हमने किया था वो इसका जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन था ब्लड का, लाइक प्लाज्मा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड लिम्फ, ये सारा हमने उसमें कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में अब जो सर्कुलेशन वाला उसका पार्ट है, लाइक सर्कुलेटरी पाथवे, सर्कुलेटरी सिस्टम, ईसीजी, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, रेगुलेशन ऑफ सर्कुलेशन एंड सर्कुलेटरी डिजीजेस और डिजीजेस रिलेटेड टू द हार्ट, ये सारा हम इस चैप्टर में अब कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो गो एंड वॉच दैट पार्ट 1 फॉर द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप बाकी चीजों को भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे चीजों को। ठीक है, तो उसके लिए आपको सारे ही पार्ट आपको देखने चाहिए। इवन मैं ये कहूंगी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के आपको सारे पार्ट्स देखने चाहिए, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। डाइजेशन ब्लड सर्कुलेशन से कनेक्टेड है, रेस्पिरेशन भी ब्लड सर्कुलेशन से कनेक्टेड है। नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका एक्सक्रीशन, वो भी आपका ब्लड सर्कुलेशन से कनेक्टेड होगा, और ये सब भी आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम ये चैप्टर सर्कुलेटरी पाथवे के साथ में। फर्स्ट लाइन देखते हैं। The circulatory patterns are of two types, open और closed. Open circulatory system से आपको क्या समझ में आ रहा है? हमारी जितना भी एनिमल किंगडम है उसमें जिसमें भी सर्कुलेटरी सिस्टम है डेवलप्ड, उसमें दो टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। वन इज ओपन, सेकेंड वन इज क्लोज्ड। ओपन में क्या होता है, ब्लड साइनस में भरा रहता है, बॉडी कैविटी में फिल्ड रहता है। ब्लड कहाँ रहता है, बॉडी कैविटी में फिल्ड रहता है। वो कोई भी कैपिलरी, वेन, आर्टरी, इन सब चीजों में नहीं रहता है। ठीक है, कहाँ है, बॉडी कैविटी के अंदर, जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, और जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके लिए वेल डेवलप्ड चैनल होता है, वो आर्टरीज में, वेन्स में, कैपिलरीज में बंद रहता है। ठीक है, कभी भी वो ओपन फॉर्म में सर्कुलेट नहीं होता है हमारी बॉडी में, कहीं भी वो खुली हुई जगह में नहीं मिलेगा, यानी बॉडी कैविटी में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्लोज्ड होता है। ये किस किस में होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम एनीलिडा में होता है, एनीलिडा एंड वर्टिब्रेटा में होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जांपल क्या होगा एनिमल किंगडम में, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा, जिसमें इंसेक्ट्स आते हैं सारे। मोलस्का में कौन से आते हैं, सीपिया, क्रैब। ठीक है, तो ये सारे जिसमें आते हैं। क्लियर, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम is present in arthropoda and mollusks, in which blood pumps by the heart passes through the large vessels into open spaces or body cavities called sinuses. ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है, साइनसेस में, बॉडी कैविटी में जहां ब्लड फिल्ड रहता है उसे साइनसेस बोलते हैं। क्लियर, नेक्स्ट है एनिलिड्स एंड कॉर्डेट्स have a closed circulatory system in which the blood pumped by the heart is always circulate through a closed network of blood vessels, artery, vein and capillaries. This pattern is considered to be more advantageous as the flow of fluid can be more precisely regulated. जो हमारा ब्लड है वो काफी हद तक रेगुलेट किया जाता है, किस पाथवे में जाएगा, कहां से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगा, कहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगा, काफी ज्यादा रेगुलेटेड है। ठीक है, तो यही सबसे, जितना ज्यादा रेगुलेशन होगा उतना ज्यादा वो एडवांस होगा। नेक्स्ट पैरा, ऑल वर्टिब्रेट्स possesses a muscular chambered heart. जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं सभी में कैसा हार्ट होता है, मस्कुलर हार्ट होता है, और चैम्बर्ड होता है हार्ट। कैसा होता है, मस्कुलर एंड चैम्बर्ड हार्ट होता है। क्लियर, नोट डाउन किया करो ये सब चीजें। ये जो एक वर्ड लिख देते हैं ना, मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, एनसीईआरटी के लिए एक लाइन है, बट आपके लिए इससे 2-3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, फिशेस हैव अ 2 चैम्बर्ड हार्ट। फिशेस में कितना चैम्बर्ड हार्ट होता है, यहाँ लिखते चलो, फिशेस या पिसेस भी बोलते हैं इन्हें। ठीक है, 2 चैम्बर। उसके बाद 3 चैम्बर किसमें होंगे, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में भी क्रोकोडाइल को छोड़कर, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, दीज ऑल हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। कौन कौन से,
एम्फीबियंस, एम्फीबियंस क्या होते हैं? जो वाटर एंड लैंड दोनों पे रहते हैं। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। एंड 4 चैम्बर्ड हार्ट कौन किस में होता है? मैमल्स में। अब यहाँ पे एक चीज और लिखी थी, क्रोकोडाइल में एक्सेप्ट करके लिख दिया था, क्रोकोडाइल को छोड़कर बाकी सब में 3 चैम्बर्ड होता है। तो क्या क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड होता है? नहीं, क्रोकोडाइल बिल्कुल ट्रांजिशन फेज में है। इसमें कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड भी नहीं होता, कंप्लीटली 3 चैम्बर्ड भी नहीं होता है, ठीक है। पार्शियली 4 चैम्बर्ड होता है। लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख लो, क्रोकोडाइल के साथ में पार्शियली 4 चैम्बर्ड। कैसा? पार्शियली, आंशिक रूप से 4 चैम्बर्ड होता है, ठीक है। रेप्टाइल्स के बाद यहाँ पे क्या है? मैमल्स, मैमल्स में 4 चैम्बर्ड। अभी सभी का हम बनाकर देखें तब हमें सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आएगा। क्लियर? 4 चैम्बर्ड बर्ड्स एंड मैमल्स possesses a 4 चैम्बर्ड हार्ट एंड बर्ड्स। यहाँ पे मेरे पास तो हौच पौच हो जाता है, आप लोग अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखेंगे। Whereas crocodile, birds and mammals possesses a 4 chambered heart. Crocodile यहाँ पर लिखा हुआ है 4 chambered, but it doesn't have completely 4 chambered. 4 chambered heart with 2 atria and 2 ventricle. In fishes, the heart pump out deoxygenated blood, which is oxygenated by the gills and the heart. यहाँ पे आपको समझाना है मुझे सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन। देखो यहाँ पे बनाओ 2 चैम्बर्ड, ये फिशेस का हार्ट है, ठीक है। 2 ही चैम्बर है इसमें, ऊपर वाला एट्रिया, नीचे वाला वेंट्रिकल। इसमें कैसा ब्लड आया? डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया एट्रिया में, और वेंट्रिकल में भी कैसा जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पंप कर दिया जाएगा? गिल्स में। गिल्स में गया, और गिल्स से कहाँ पंप कर दिया गया? बॉडी में। अब ये बताओ, बॉडी से कहाँ आया? वापस हार्ट में। अब ये सर्कुलेशन देखो, सिंगल लेयर में सर्कुलेशन चल रहा है, बिल्कुल सिंगल लेयर में सर्कुलेशन चल रहा है। बॉडी से हार्ट में, हार्ट से गिल्स में, गिल्स से फिर बॉडी में, बॉडी से, मतलब बिल्कुल ही इसमें कोई भी डबल लाइनिंग नहीं हो रही हमारी। पूरा एक सर्कल में बनाना चाहे तो बिल्कुल सर्कल में बन जाएगा, सिंगल लेयर्ड है, ठीक है। इसी को सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। हार्ट में दोबारा ब्लड कभी भी वापस नहीं आता है, हार्ट में इसमें सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। इसी वजह से फिशेस के ब्लड को या फिशेस के जो हार्ट है उसे बोलते हैं वीनमस हार्ट। क्यों? क्योंकि इसमें जा रहा है सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वीनमस हार्ट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी भी नहीं आता है इसमें। नेक्स्ट है इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। अब यहाँ पे बनाऊंगी मैं, एक बार इरेजर यूज कर लेती हूँ। आपने आई थिंक इतना नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं इसे इरेज कर देती हूँ। क्लियर? ताकि मैं यहाँ पे बना सकूं चीजें। ये एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स का हार्ट है, ठीक है। इसमें कैसा है? 3 चैम्बर, 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल, 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। इसमें क्या होगा? इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा एक एट्रिया में और कहाँ चला जाएगा? वेंट्रिकल में चला जाएगा। वेंट्रिकल से ये सेंड कर दिया जाएगा लंग्स, गिल्स या जो भी इनके में रेस्पिरेशन के लिए, रेस्पिरेटरी गैसेस के एक्सचेंज के लिए सिस्टम होगा। लाइक स्किन भी हो सकता है, लंग भी हो सकता है, बुक लंग्स भी हो सकते हैं, बक्कोफेरिंग्स भी हो सकते हैं। फ्रॉग में होते हैं ना बक्कोफेरिंग्स, तो वो भी हो सकते हैं। तो ये लंग्स में चला जाएगा और लंग्स से वापस आएगा हार्ट में। ये ब्लड आया वापस हार्ट में। ये कैसा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा कहाँ? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से कहाँ पंप कर दिया जाएगा? बॉडी में।
तो 2 बार ये हार्ट में आया, बट यहाँ पर देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की थोड़ी बहुत मिक्सिंग हो जाती है, इसलिए कंप्लीटली नहीं कहेंगे कि ये सेपरेट भी रहता है और डबल टाइम सर्कुलेशन भी हो जाता है, तो ये इनकम्प्लीट सर्कुलेशन है। यहां तक एक बार थ्योरी को स्टडी कर लेते हैं, देन हम कंप्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी देखेंगे। In fishes, the heart pumps out deoxygenated blood which is oxygenated by the gills and supplied to the body parts, from where deoxygenated blood is returned to the heart. Single circulation. This is the single circulation. In amphibians, the reptiles, the left atrium receives oxygenated blood, ठीक है, from the gills, lungs, skin, and the right atrium gets the deoxygenated from the body parts. However, they get mixed up in the single ventricle. देखो सिंगल वेंट्रिकल में मिक्सिंग हो रही है ब्लड की, है ना, mixed into the ventricle, single ventricle, which pumps out mixed blood. Incomplete double circulation. This is incomplete double circulation. In birds and mammals, oxygenated and deoxygenated blood received by the left and right atria. बना लो यहाँ पे 4 चैम्बर्स बनाते हैं, ठीक है, जैसा हार्ट होता है वैसा हार्ट नहीं बना रहे, सिर्फ यहाँ अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बना रहे 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। ये क्या हो गया आपका राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, क्लियर। यहाँ पे वॉल्व लगे होते हैं, यहाँ पे ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है। तो जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है होल बॉडी से, अपर बॉडी से सुपीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में, इंफीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में इकट्ठा होता है, फिर राइट वेंट्रिकल में पास कर दिया जाता है, और राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, ये लंग्स में जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के वापस आता है लेफ्ट एट्रिया में, कैसा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर, लंग से आया है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रिया में, और लेफ्ट एट्रिया से ये ब्लड चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पास कर दिया जाएगा ये बॉडी में अरोटा के थ्रू, है ना, ये अरोटा के थ्रू बॉडी में पास कर दिया जाएगा। देखो कहीं भी किसी भी टाइप की ब्लड मिक्सिंग हो रही है, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इस साइड में राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है सारा का सारा, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सभी कुछ सेप्टम के थ्रू सेपरेटेड है, कहीं भी मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं हो रही। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। The ventricles pumped it out without any mixing up, that is 2 separate circulatory pathway are present in these organism. देखो 2 separate pathway है, एक deoxygenated blood के लिए और एक oxygenated blood के लिए, बिल्कुल separate है। This is the double circulation, ठीक है। अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टडी करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा। एक ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे साइड में, आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होंगी। फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनेगा हमारा एट्रिया। एट्रिया में 2 वेना केवास आती हैं, एक ये हो गई वेना केवा, दूसरी वेना केवा नीचे से आएगी। यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल बनाएंगे हम, ये सब अभी क्लियर करूंगी मैं। अभी मैं डायग्राम बना रही हूँ, आप ध्यान से देखो इस डायग्राम को। गुड गुड गुड। ये बन गया हमारा हार्ट। 4 चैम्बर्स तो बन गए, थोड़ी सी गलती कर दी यहाँ पे, मुझे वो भी बनाना था। सी ये पल्मोनरी वेन्स, क्लियर हो गया, डन। ये हमारा हार्ट है, हार्ट जैसा दिख रहा है आपको बिल्कुल। लिखना स्टार्ट करते हैं। कहाँ पे क्या है। सबसे पहले राइट साइड जो हमारा लेफ्ट होता है वो हम अपने डायग्राम्स में राइट लिखते हैं, और जो हमारा लेफ्ट होता है, सॉरी जो राइट होता है उसे लेफ्ट लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है।
ये हार्ट का स्ट्रक्चर हो गया। हार्ट की जो वॉल होती है, सबसे पहले बाहर की तरफ देखो, ये जो वॉल होती है ये डबल लेयर्ड होती है, 2 लेयर होती हैं यहाँ पर भी, जैसे कि हमारे लंग्स में थी। लंग्स की जो वॉल थी उसे क्या बोल रहे थे? प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। बाहर की मेम्ब्रेन पैराइटल प्लूरा, अंदर की मेम्ब्रेन विसरल प्लूरा, बिल्कुल वैसा ही नाम यहाँ पर भी है। इसकी जो मेम्ब्रेन है उसे पेरिकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसकी मेम्ब्रेन को बोलते हैं पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियम में भी बाहर की मेम्ब्रेन पैराइटल पेरिकार्डियम, जैसे कि वहां पे नाम था पैराइटल पेरिकार्डियम, और ये विसरल पेरिकार्डियम, अंदर वाली विसरल पेरिकार्डियम। क्लियर? और इनके बीच में फिल्ड रहता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, इनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड। और इस फ्लूइड का, 2 मेम्ब्रेन्स के बीच में फ्लूइड का क्या यूज होता है, ये यूज मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब लंग्स कराया था तब भी कराया था। अगर आपको याद हो तो उसे आप तुरंत मेमोराइज करिए, और नहीं याद है तो मैं आंसर बताती हूँ। फ्रिक्शन से बचाने के लिए, 2 लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन ना होने पाए, उस फ्रिक्शन से बचाने के लिए यहाँ पे फ्लूइड भरा रहता है। इस फ्लूइड को बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। देखो, और यहाँ पे क्या हो गया? 4 चैम्बर्ड हार्ट मैंने देख लिया, अपना बना लिया। 4 चैम्बर्ड हार्ट है। राइट एट्रिया, अब राइट एट्रिया में क्या आता है? फंक्शनिंग देख रहे हैं, छोटी छोटी सी चीजों को देख रहे हैं इसमें। राइट एट्रिया में 2 आ रही है वेना केवा, 1 इज सुपीरियर वेना केवा, सेकेंड 1 इज इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा अपर बॉडी का ब्लड लेकर आती है, इंफीरियर वेना केवा लोअर बॉडी पार्ट्स का ब्लड लेकर के आती है, ठीक है। और ये ब्लड पंप कर दिया जाता है, कहाँ पंप कर दिया जाता है? वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल्स में जो पंप होता है, तो बैक फ्लो से बचाने के लिए पंप हो गया तो वेंट्रिकल में ही जाएगा, वापस एट्रियम में नहीं आएगा। उस चीज को रोकने के लिए क्या होते हैं? यहाँ पर वॉल्व होते हैं, दोनों ही एट्रिया में वॉल्व होते हैं। यहाँ पर राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होते हैं वो होते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, 3 वॉल्व इकट्ठे होते हैं, ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल और ट्राइकस्पिड, जो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व होते हैं, इन्हें बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व, ठीक है। ये सब आपका थ्योरी में लिखा हुआ भी है, मिट्रल वॉल्व, ठीक, क्लियर। उसके बाद में यहां से ब्लड राइट वेंट्रिकल से कहां पंप कर दिया जाएगा? इस वाली पाइप में। इस वाली पाइप का नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड पंप कर दिया जाएगा, और यहाँ पर भी इंश्योर किया जाएगा किसी भी तरह का बैक फ्लो ना होने पाए। ब्लड का बैक फ्लो ना होने देने के लिए यहाँ पर भी वॉल्व होंगे। यहाँ पर जो वॉल्व होते हैं ये होते हैं सेमी लुनार वॉल्व। कौन से होते हैं? सेमी लुनार वॉल्व, क्लियर। अब इधर दूसरे साइड का देख लेते हैं, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल का। लेफ्ट एट्रिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आएगा? लंग्स से आएगा, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। यहाँ पे मैंने 2 वेन्स दिखाई हैं, 2 वेन्स इसके पीछे होंगी, 4 वेन्स आती है टोटल, 2 फ्रॉम ईच लंग्स, ठीक है। 2 वेन्स हर एक लंग से आती है, और लेफ्ट एट्रिया में ब्लड फिल कर देती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिल कर देती है। जब यहाँ पे फिलिंग हो जाती है उसके बाद में ये वॉल्व ओपन होते हैं और ब्लड पास कर दिया जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। वॉल्व कैसे है? यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल्व है या मिट्रल वॉल्व है, ठीक है। इन वॉल्व से जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड फिल हो जाएगा तो ये कहाँ भेजा जाएगा? अरोटा में। अरोटा के थ्रू बॉडी के अंदर भेजा जाएगा। पूरी बॉडी में हमारी ब्लड पंप किया जाएगा। पूरी बॉडी में अगर ब्लड पंप किया जाएगा तो एक कॉमन सेंस वाली बात बताओ, इसकी वॉल जो है मोटी होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए या थिन होनी चाहिए? थिक होनी चाहिए। ऑब्वियसली जब हमें प्रेशर ज्यादा लगाना है तो हमारे पास मजबूती भी ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर थिकनेस की बात करें तो सबसे ज्यादा थिक वॉल होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की। सबसे ज्यादा थिक वॉल किसकी है? लेफ्ट वेंट्रिकल की। थिकनेस का सीक्वेंस कहीं पर लिख लो। थिकनेस होती है सबसे ज्यादा लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन उससे कम होती है राइट वेंट्रिकल में, और एट्रिया में थिकनेस कम होती है।
और यहाँ पर भी बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए अरोटा में, जहां पे लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पूरी बॉडी में पंप किया जा रहा है, अरोटा में भी होते हैं वॉल्व। क्या नाम है इन वॉल्व का? सेम नेम है, सेमीलुनार वॉल्व। यहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं यही वाले सेमीलुनार वॉल्व। कौन से? ठीक है, दोनों ही राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में, पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटा में प्रेजेंट है सेमीलुनार वॉल्व। क्लियर? अब कुछ चीजें और रहती हैं यहाँ पर, जैसे कि दोनों एट्रिया के बीच में ये सेप्टम है, इसका नाम क्या होगा? इंटर एट्रियल सेप्टम। दोनों वेंट्रिकल के बीच में भी है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, नाम क्लियर हो गए इतने? इसके अलावा अब हम जो स्टडी करेंगे, मैं 2-3 चीजें यहाँ पर और बता देती हूँ जो आपके आगे कार्डियक साइकिल में यूज होंगी। ठीक है, यहाँ पर होता है एक हिस्सा कोरोनरी साइनस बोलते हैं इसे। ठीक है, ये कोरोनरी साइनस होता है, ये इसी के पास में होता है एवी नोड, बिल्कुल इसके पास में इकट्ठा होता है एवी होता है, प्रेजेंट होता है एवी नोड, और इसके यहाँ पर इस कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है एसे नोड। ठीक है, जो हमारे हार्ट में कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को पैदा या जनरेट करने का काम करेगा। ठीक है, तो ये है हमारा एसे नोड, ये है एवी नोड, ये दोनों कनेक्टेड हैं कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स से। उसके बाद में यहाँ से जो बंडल ऑफ हिस है ये निकल कर नीचे जाएगा। अब इससे ज्यादा डिटेल में कार्डियक साइकिल में ही कराऊंगी ताकि वहां पे क्लियर हो, यहाँ पे ज्यादा हौच पौच हो जाएगा तो आपको डिफिकल्टी होगी। ठीक है, तो इसकी जो डिटेल है अलग डायग्राम बनाकर हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। अभी हम यहाँ पर थ्योरी देख लेते हैं, कुछ छूट तो नहीं रहा हमारा। हार्ट द मीजोडर्मल डिराइव्ड ऑर्गन, कहाँ से डिराइव्ड है? ये मीजोडर्मली डिराइव्ड है, मीजोडर्म से बना है हार्ट। ठीक है, और जो हार्ट है ह्यूमन हार्ट वो कैसा होता है? मायोजेनिक हार्ट होता है, मायोजेनिक हार्ट होता है। व्हाट इज मायोजेनिक हार्ट? उसकी फंक्शनिंग के बेसिस पे 2 टाइप के होते हैं, एक मायोजेनिक हार्ट होता है, सेकंड वन न्यूरोजेनिक हार्ट। तो मायोजेनिक हार्ट जो होता है वो हार्ट सेल्फ ऑटो रिदमिक होता है। कैसा होता है? ऑटो रिदमिक होता है, उससे कोई भी ब्रेन या नर्वस सिस्टम कंट्रोल नहीं कर रहा है कि तुम्हें धड़कना है, उसमें अपने आप रिदम पैदा होती है, उसमें कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन कंटिन्यूसली अपने आप होता है फिक्स्ड फॉर्म में, ऑटो रिदमिक होता है। ठीक है, ऑटो रिदमिक, इसी को हम ऑटो रिदमिसिटी भी बोलते हैं और ये ऑटोमेटिसिटी भी बोलते हैं, ऑटोमेटिक काम करता है, ऑटोमेटिसिटी। ठीक है, देखा भी होगा अपने हार्ट को कभी एड में या कहीं भी, अगर आप ऐसे कुछ साईफाई चीजें देखते होगे तो वहां पे ऐसे हार्ट अगर बाहर निकाल के भी दे देते हैं ना तो वो धक 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 करता रहता है ना, उसमें कंटिन्यूसली मतलब वो एक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रहा होता है बाहर निकालने के बाद भी। क्यों? क्योंकि वो मायोजेनिक हार्ट है, सेल्फ जनरेटिंग, एक्शन पोटेंशियल अपने आप जनरेट कर रहा है वो। ठीक है, क्लियर? और ये कहाँ पर सिचुएटेड होता है? हमारा हार्ट दोनों लंग्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है और लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है। ठीक है, इज सिचुएटेड इन द थोरैसिक कैविटी इन बिटवीन द 2 लंग्स, स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट। जो थोरैसिक कैविटी में लंग्स के बीच में सिचुएटेड है उसके लिए एक टर्म है यहाँ पर। क्या टर्म है? यहाँ पे नोट डाउन करो बेटा, स्पेस नहीं बचता हमारे पास तो। या मीडियास्टियम। ठीक है, मीडियास्टिनम, मीडियास्टिनम। ठीक है, इसके लिए यही टर्म यूज करते हैं। इट हैज द साइज ऑफ क्लिंज्ड फिस्ट, बंद मुट्ठी के साइज का होता है। हमारा हार्ट कितना होता है? बंद मुट्ठी के साइज का होता है। अब छोटे बच्चे की मुट्ठी देखो इतनी सी बंद होती है, उसका हार्ट इतना ही सा होगा, हमारा हार्ट इतना सा होता है। ठीक है, एक एडल्ट का हार्ट का साइज जो होता है उसकी बंद मुट्ठी के बराबर होता है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग पेरिकार्डियम इनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड। हो गया। आवर हार्ट हैज 4 चैम्बर, 2 रिलेटिवली स्मॉल अपर chambers called atria and 2 larger lower chambers called ventricles। डायग्राम में भी क्लियर है, ऊपर के 2 छोटे हैं, नीचे के 2 बड़े हैं।
A thin muscular wall called the interatrial septum separate the right and left atria and thick walled the interventricular septum. ये जो होता है वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम होता है वो थिक होता है। हम थिकनेस की बात भी करें तो देखो वेंट्रिकल्स में ज्यादा है थिकनेस, तो यहाँ पर जो इनका सेप्टम भी होता है, जो इनको जो सेपरेट करने वाला सेप्टम होता है वो भी थिक होता है। क्लियर? सेपरेट्स द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, क्या सेपरेट कर रहा है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर? The atrium and the ventricle of the same side are also separated by a thick fibrous tissue called the atrioventricular septum. यहाँ पे ये एंट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम की जो बात हो रही है, ये एक्चुअली जो मैंने वॉल्व बताए हैं यही वॉल्व है। ठीक है? However, each of these septa are provided with an opening. इसमें ओपनिंग होती है through which the two chambers of the same side are connected. अलग अलग साइड के कभी कनेक्टेड नहीं होंगे। ठीक है? सेम साइड के राइट है तो राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल में कनेक्टेड होगा, लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल में कनेक्टेड होगा, सेम साइड। The two chambers of the same side are connected. The opening between the right atrium and the right ventricle is guarded by a valve formed of the three muscular flaps or cusps. ठीक है? This is tricuspid valve. Tricuspid valve. Whereas a bicuspid or mitral valve guarded the opening between the left atrium and left ventricle. The opening of the right and the left ventricle into the, देखो क्या है आगे, into the pulmonary artery and the aorta respectively are provided with the semilunar valves. Semilunar valves. देखो हमने डायग्राम में सब कुछ कर लिया। वेरी इंटेलिजेंट। ऐसे ही आपको थ्योरी कम लिखनी है, डायग्राम ज्यादा बनाने हैं, फ्लो चार्ट ज्यादा बनाने हैं, है ना? The valves in the heart allows the flow of blood only in one direction. देखो मैंने वहां पे भी बताया था बैक फ्लो नहीं होता, किसी भी तरह का बैक फ्लो प्रिवेंट करने के लिए ही वॉल्व्स प्रेजेंट हैं। यानी कि जब बैक फ्लो नहीं होगा यानी दूसरे डायरेक्शन में ब्लड नहीं जाएगा तो एक ही डायरेक्शन में बहेगा। दिस इज यूनिडायरेक्शनल। ठीक है? द वाल्व ऑफ हार्ट अलाउज द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन, that is from the atria to the ventricle and from the ventricle to the pulmonary artery and pulmonary aorta. pulmonary artery और aorta. ठीक है? pulmonary artery में कहां से जाता है? राइट एट्रिया वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से aorta में। क्लियर? these valves prevents any backward flow. किसी भी तरह का बैकवर्ड फ्लो नहीं होता है, ब्लड वापस नहीं जाता है। अगर एक बार पंप कर दिया गया राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में तो राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रिया में कभी नहीं जाएगा। क्लियर? यहाँ पे एक वॉल्व में बताना आपको भूल गई हूं, यहाँ पे लिखा भी नहीं आपके थ्योरी में। चलो ऊपर ही बना लेते हैं। एक जगह तो और बैक फ्लो हो सकता है। ये देखो राइट एट्रिया से वापस वेना केवा में भी तो बैक फ्लो हो सकता है, तो वेना केवा में भी बैक फ्लो प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर वाल्व प्रेजेंट होते हैं, यूस्टेशियन वाल्व। ठीक है? क्लियर? चलो आगे आ जाओ फटाफट। नेक्स्ट एसे नोड एवी नोड की बात भी करेंगे। हमने बता दिया कहां पर सिचुएटेड है एसे नोड और एवी नोड। द इंटायर हार्ट इज मेड ऑफ कार्डियक मसल्स। किससे बना होता है? कार्डियक मसल्स से। कार्डियक मसल्स कैसी होती है स्ट्रक्चर में? लेट्स सी। ये एक कार्डियक मसल का डायग्राम में बना रही हूं। ठीक है? देखो ब्रांचिंग हो रही कि नहीं हो रही? सिलिंड्रिकल है, लॉन्ग है, ब्रांचिंग है और यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं। एक न्यूक्लियस यहाँ है तो यहाँ सेप्टम होगा, यहाँ न्यूक्लियस होगा, यहाँ न्यूक्लियस होगा, फिर इनमें सेप्टम प्रेजेंट होंगे। ठीक है? यूनिन्यूक्लिएटेड, ब्रांच्ड हैं और स्ट्रेट हैं, सीधी सीधी सी हैं, सिलिंड्रिकल यानी कि सिलिंड्रिकल हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड हैं। कार्डियक मसल्स। The walls of ventricle are much thicker than that of the atria. Specialized cardiac musculature called the nodal tissue is called the distributed
लोकेटेड इन द हार्ट, ठीक है। ये भी जो नोडल टिश्यू है, नोडल टिश्यू एसए नोड एंड एवी नोड की बात हो रही है, जो कि पल्स जनरेट करने में, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने में हेल्प करेगा। मायोजेनिक हार्ट है, अपने आप ही उसमें पोटेंशियल जनरेट होता है ना, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो वो कौन जनरेट करेगा? यहाँ भी रेगुलेट करने के लिए नोड्स हैं। Patch of this tissue is present in the right upper corner of the right atrium is called sinoatrial node, right near to the opening of vena cava। वेना केवा की ओपनिंग के पास ही तो बनाया था। और वेना केवा कहाँ ओपन होती है? राइट एट्रियम के अपर कॉर्नर के पास, ठीक है। तो ये क्या है? एसए नोड है। इसी एसए नोड को हम बोलते हैं पेस मेकर। क्या बोल रहे हैं? पेस मेकर। यही एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगा। इसी को कीथ बंडल भी बोला जाता है, इसका एक और नाम है कीथ बंडल। क्लियर? अनदर मास ऑफ दिस टिश्यू इज सीन इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द लेफ्ट एट्रियम क्लोज टू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कॉल्ड द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। एट्रिया और वेंट्रिकल में नहीं है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है, वहां बिल्कुल उसके पास प्रेजेंट है, बट प्रेजेंट किसके अंदर है? राइट एट्रिया के अंदर ही प्रेजेंट है। क्लियर? और जैसे कि एसए नोड ने पेस जनरेट किया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, लेकिन वो वेंट्रिकल तक नहीं पहुंच सकता है। तो वेंट्रिकल तक पहुंचाने के लिए एक मैकेनिज्म होती है और एक सिस्टम होता है, उसका पार्ट है आपका एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, और इसको बोलते हैं पेस सेटर। क्या बोलते हैं? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड को पेस सेटर। ये आई थिंक आप लोगों ने इतना लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखा है तो अब लिख लो, मैं क्यों इसे इरेज करने जा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि हमें बनाना है यहाँ पे हार्ट। हार्ट बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा इरेज। डन हो गया इरेज। जिसने नहीं लिखा है वो बैक करके लिख ले, क्योंकि हमें हार्ट बनाना ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ पे सिर्फ हम 4 चैम्बर्स बनाएंगे और कुछ भी एक्स्ट्रा बनाने की नीड नहीं है। ये हो गया हमारा लेफ्ट एट्रिया, ये राइट एट्रिया, ये ओपनिंग एक बना दी। वैसे ओपनिंग बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम अभी यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल ही समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। ये हो गया राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? यहाँ पे राइट एट्रिया में ये वेना केवा की ओपनिंग के पास में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? एसए नोड। एसए नोड की सिचुएशन समझ में आई? एसए नोड या कीथ बंडल पेस मेकर नोड। क्लियर? और इस कॉर्नर पे कोरोनरी साइनस मैंने ऊपर बनाया था ना, इसी कॉर्नर पे कोरोनरी साइनस के बिल्कुल नजदीक प्रेजेंट होता है एवी नोड। एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड और एवी नोड और एसए नोड को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर कुछ कनेक्टिव फाइब्रस टिश्यूज होते हैं। इन टिश्यूज को बोला जाता है, क्या बोलोगे? थोरेल्स बंडल। देखो इधर उधर नेम लिख रही हूँ, आप अच्छे से लिख लो। मैं तो इरेज कर सकती हूँ, आप नहीं कर सकते हो, तो अच्छे से लिखना, किसी भी चीज को इधर उधर फैला के मत लिखना, ठीक है। थोरेल्स बंडल, थोरेल्स बंडल। अब यहाँ से वेंट्रिकल में एक्शन पोटेंशियल पहुंचेगा कैसे? जो इसका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए मैसेज है वो पहुंचेगा कैसे? यहाँ पर होते हैं, यहाँ से निकलते हैं बहुत सारे मोटे मोटे फाइबर्स, जो कि वेंट्रिकल, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू उसके मिड तक आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ तक, ठीक है। मिड पॉइंट पे आकर ये फिर फर्दर डिवाइड हो जाएंगे 2 पार्ट्स में, इस तरह से। अब इसे क्या बोलते हैं? इस आफत को बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस। और ये जो 2 ब्रांच बनी, इन ब्रांचेस को बोलते हैं बंडल ब्रांच। क्या बोलते हैं? बंडल ब्रांच। बंडल ब्रांच। क्लियर? बंडल ब्रांच फर्दर बहुत ज्यादा ब्रांच्ड हो जाती हैं, छोटे छोटे फाइबर्स में छोटे छोटे
हाँ, छोटे छोटे फाइबर्स में ब्रेक हो जाती हैं। इन फाइबर्स को बोला जाता है पुरकिंजे फाइबर। क्या बोलेंगे इन्हें? पुरकिंजे फाइबर। ये पूरा नेटवर्क है जो कि आपके इसके अंदर जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है उसे कंट्रोल करता है। पुरकिंजे फाइबर। अगर आप लिखना चाहो तो 2 पॉइंट्स में पुरकिंजे से रिलेटेड बताना चाहूंगी। यहाँ पर पुरकिंजे वर्ड हमारी बॉडी में फैला हुआ है। 2 और जगह हैं जहां पे ये पुरकिंजे वर्ड यूज होता है और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पुरकिंजे फाइबर आर प्रेजेंट इन हार्ट। इसके अलावा होती है पुरकिंजे सेल्स। पुरकिंजे सेल्स आर प्रेजेंट इन आवर ब्रेन, ब्रेन के सेरिबेलम में। और एक होता है पुरकिंजे फिनोमिना। पुरकिंजे फिनोमिना क्या है? जब हम लाइट से डार्क में और डार्क से लाइट में आते हैं तो हमारे आंखों में चेंजेस होते हैं बहुत सारे। जो आईज में चेंजेस होते हैं उन्हें बोलते हैं पुरकिंजे फिनोमिना। ठीक है, क्लियर? वो नोट डाउन करना चाहो अगर आप पुरकिंजे सेल्स एंड पुरकिंजे फिनोमिना तो नोट डाउन कर लो। बाकी हार्ट से रिलेटेड पुरकिंजे फाइबर्स हैं। क्लियर? चलो थ्योरी देखते हैं। A bundle of nodal fibers, atrioventricular bundle, AV bundle, continues from the AV node which passes through the atrioventricular septa to emerge on the top of the interventricular septum and immediately divides into the right and left bundle. These branches gives rise to minute fibers throughout the ventricular musculature of the respective sides and are called Purkinje fibers. Clear? I don't think यहाँ तक कोई डाउट होगा आप लोगों को। ठीक है, यही बंडल ऑफ फेस एवी नोड से जो बंडल निकला फाइबर्स का वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू सीधा आगे चला और आगे जाकर मिड से डिवाइड हो गया और बंडल ब्रांच बनाई। बंडल ब्रांच आगे जाके फर्दर डिवाइड हुई और बना लिया पुरकिंजे फाइबर्स। The nodal musculature has the ability to generate action. Nodal musculature has the ability to generate action potential without any external stimuli. ठीक है, इसको कोई external stimuli नहीं चाहिए। ऑटो एक्साइटेबल है, ऑटो रिदमिक है। ठीक है, अपने आप रिदम जनरेट कर सकता है ये। और ये कैसा है? मसल से बना है। मस्कुलेचर लिखा है वर्ड, एक एक वर्ड का मीनिंग होता है आपके एनसीईआरटी में। नोडल मस्कुलेचर यानी नोड्स जो है मसल से बनी है। क्लियर? और इनको एक्सटर्नल स्टिमुली की रिक्वायरमेंट नहीं है, अपने आप धड़कता है दिल हमारा, ऑटो एक्साइटेबल होता है। However, the number of action potential that could be generated in a minute vary at different parts of the nodal system. ठीक है, जनरली हमारा कितना एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, कितनी बार डीपोलराइजेशन होता है हमारे हार्ट में? 70 to 75 मिनट्स पर मिनट्स। ठीक है, 1 मिनट में हमारा दिल धड़कता है 70 से 75 बार। अगर हम इसको ऑन एन एवरेज लेते हैं तो 72 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, 72 बार दिल धड़कता है हमारा। and is responsible for initiating the maintaining the rhythmic contractile activity of the heart. ठीक है, rhythmic movement में जो इसका contraction and relaxation होता है उसके लिए responsible होते हैं SA and AV node. Therefore, it is called the pacemaker. Our heart normally beats 72 beats per minute. ठीक है, next cardiac cycle. कार्डियक साइकिल भी मैं आपको डायग्राम के थ्रू ही समझाना चाहूंगी। ये सब चीजें इस तरह की हैं जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा मैटर करती है थ्योरी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके पास डायग्राम होना जरूरी है। मैं बनाती हूँ यहाँ पे डायग्राम। डायग्राम बनाने से पहले आप लोगों के लिए एक मैसेज फ्रॉम योर लविंग टीचर। प्लीज अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए ताकि आपके कोई भी वीडियोस मिस ना होने पाए और आपकी जो स्टडीज हैं वो कंटिन्यूअस वे में चलें। ठीक है, आप पूरी एनसीईआरटी कवर करें मेरे साथ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखने के लिए यूट्यूब ने ऑप्शन गिवन किया हुआ है, आप उसमें कमेंट लिखिए। ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। पहले डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम के थ्रू समझते हैं, उसके बाद में हम ऊपर थ्योरी देखेंगे। एक सीधी लाइन हमने बना ली। भाई सीधी नहीं बन रही मेरे से, बट ठीक है, जैसी भी बन गई आप इसको एडजस्ट अपने अकॉर्डिंग समझ लो। ये मेरे अकॉर्डिंग सीधी है। ठीक,
हो गई। कलर चेंज करते हैं पेन का, थोड़ा लाइट है ये कलर। इसको हम 0.0 सेकेंड से स्टार्ट करके कहाँ तक लेके जाएंगे, 0.8 सेकेंड तक, क्योंकि इतनी ही हमारी साइकिल होती है। 0.1, 0.2, एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड की होती है। 0.4, कुछ चीजें आपको अपने आप लिखनी पड़ेंगी। 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, फिनिश्ड। बस इतनी ही होगी आपकी कार्डियक साइकिल। 0.8 सेकेंड की एक कार्डियक साइकिल होती है, क्योंकि 72 टाइम्स बीट करना होता है हमारे हार्ट को। तो अगर आप कार्डियक साइकिल कैलकुलेट करके भी निकालना चाहो तो 72/60 हो जाएगा। पर मिनट कितनी हो रही है, एक मिनट में कितनी सेकेंड्स होते हैं, 60, और एक मिनट में बीट कर रहा है अराउंड 72 टाइम्स। तो एक बीट कितनी टाइम की होगी, एक बीट आपकी होगी 0.8 सेकेंड्स की। कैलकुलेट करने पे यही आएगा, ठीक है। कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड की होती है। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम दोनों को ही रिलैक्स स्टेज से लेकर के चलेंगे। एट्रिया एंड वेंट्रिकल दोनों ही डायस्टोल स्टेज में हैं, दोनों ही रिलैक्स्ड हैं, अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। 0.4 सेकेंड जो स्टार्टिंग के 0.4 सेकेंड है, यहाँ पर क्या चल रहा है, ज्वाइंट डायस्टोल, ठीक है। जो हमें यहाँ पे समझना है, यहाँ पे चल रहा है हमारा ज्वाइंट डायस्टोल चल रहा है स्टार्टिंग में। लिख लो, आप अपने आप से लिख लो इनको, एक फेयर जगह पे बनाओ। अगर ये डायग्राम बना सकते हो तो, अदरवाइज बुक में बना रहे हो तो इसी तरह ऊपर में बनाओ, क्योंकि यहाँ पे हमें लाइन में लिखना होता है पूरी चीजों को, ठीक है। ज्वाइंट डायस्टोल है, ऊपर एट्रिया में वेना केवा से ब्लड आया है, फिल हुआ है, उसके बाद में वेंट्रिकल में जा रहा है। जब ऊपर फिल्ड है तो कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा, नीचे आराम से चला जाएगा। तो पहले जो 2 सेकेंड्स होते हैं स्टार्टिंग के 0.0 से 0.2 सेकेंड तक रैपिड फिलिंग होती है। रैपिड फिलिंग होती है किसकी, वेंट्रिकल की। उसके बाद 0.2 से 0.4 सेकेंड स्लो फिलिंग होती है। स्लो फिलिंग होती है किसकी, वेंट्रिकल की। वेंट्रिकल की स्लो फिलिंग हो रही है। उसके बाद में ये जो 0.4 से 0.5 सेकेंड है, ये जो एक टाइम फ्रेम है 1.1 सेकेंड का, दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो, ठीक है। यहाँ पर आपको गड़बड़ियां नहीं करनी है, ये सब ध्यान से सुनना है। अगर नहीं समझ में आता तो बैक करके दोबारा सुनो, ठीक है। ये होता है एट्रियल सिस्टोल का टाइम, क्योंकि नॉर्मल ब्लड तो निकल गया सारा, वेंट्रिकल में चला गया। अब जो बचा है उसे हमें फोर्स के साथ निकालना पड़ेगा। यहाँ पे इंपल्स जनरेट होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा एट्रिया का बहुत तेजी से, और होगा एट्रियल सिस्टोल, और एट्रिया खाली हो जाएगा पूरा, ठीक है। क्या फेज है 0.4 से 0.5 तक, एट्रियल सिस्टोल। लिखो, समझ में आया। और जब पूरी तरह खाली हो गया एट्रिया, पूरा ब्लड कहाँ चला गया, वेंट्रिकल में, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल कब तक चला, 0.5 सेकेंड तक। वेंट्रिकुलर डायस्टोल चला 0.5 सेकेंड तक, और एट्रियल कितनी देर चला, 0.4 सेकेंड तक। अभी जो हमने स्टडी किया ज्वाइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड तक। 0.4 से 0.5 सेकेंड पे एट्रियल सिस्टोल हुआ, लेकिन वेंट्रिकल कैसा है, डायस्टोल के फॉर्म में। यहाँ पे फिलिंग हो रही है। अब यहाँ पे फिलिंग कंप्लीट हो गई, क्योंकि एट्रिया पूरी तरह से खाली हो गया। तो क्या होगा, बैक फ्लो प्रिवेंट किया जाएगा। बैक फ्लो ना होने पाए तो एट्रियल के जो वाल्व हैं, राइट एंड लेफ्ट दोनों ही एट्रिया के जो वाल्व हैं, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व, वो हो जाएंगे तेजी से बंद। भाई किसी को बाहर निकाल दो और वो अंदर नहीं आने पाए, उसके लिए क्या करोगे, गेट बंद कर लोगे अपना। गेट बहुत तेजी से बंद किया हार्ट ने अपना, तो कैसी आवाज आई, लब। कैसी आवाज आई, लब की आवाज आई, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट हार्ट साउंड लिख लो, क्या आता है फर्स्ट हार्ट साउंड। ऐसे ही तो हमारा दिल धड़कता है, लब डब लब डब लब। लब आया, ये लब कैसा होता है, लाउडर होता है, तेज होता है, लॉन्गर ड्यूरेशन होता है, लाउडर लॉन्गर ड्यूरेशन।
जितनी चीजें मैं बोल रही हूँ शायद उतनी चीजें मैं लिख नहीं रही हूँ, तो लेकिन आपको अपनी नोटबुक में सारी चीजें लिखनी है। लॉन्गर ड्यूरेशन, लो पिच, ठीक है, सब कुछ। लब मीन्स ला 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 ला, लाउडर, लो पिच, लॉन्गर ड्यूरेशन, सब ला से है ना, लो पिच। उसके बाद अब क्या होगा, एट्रियल सिस्टोल हो गया पूरी टाइप से, तो अब एट्रियल डायस्टोल के फॉर्म में आ जाएगा। अगेन इसमें डायस्टोल स्टार्ट हो जाएगा, एट्रियल डायस्टोल स्टार्ट हो गया। एट्रियल डायस्टोल 0.5 से लेकर के 0.8 सेकेंड तक हो रहा है एट्रियल डायस्टोल, और नीचे क्या स्टार्ट हो जाएगा 0.5 से स्टार्ट हो जाएगा 0.8 तक वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब क्या है, वेंट्रिकल अपने आप को खाली कर रहा है, ब्लड कहाँ भेज रहा है, पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटा में भेज रहा है, ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल यहाँ पर कंप्लीट हो गया 0.8 सेकेंड पे, और अब कौन से वाल्व बंद होंगे, पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटा में प्रेजेंट सेमीलुनार वाल्व। वाल्व छोटे हैं, धीरे से बंद हो जाएंगे, कैसी आवाज आएगी, डब, छोटी सी, पहले आई लब, फिर आई डब, छोटी सी, तो ये डब आवाज आएगी यहाँ पर। ये है सेकेंड हार्ट साउंड। तो एक हार्ट बीट में, एक कार्डियक साइकिल में 2 बार आता है साउंड, एक आता है 0.5 सेकेंड पे, एक आता है 0.8 सेकेंड पे, लब डब। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस के हैं ईसीजी में भी, और डॉक्टर्स जो आपका स्टेथोस्कोप लगाकर चेक करते हैं, आपका लब डब चेक करते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंड हार्ट साउंड है, इसमें किसी भी तरह की अगर इरेगुलरिटी आती है तो उसे बोलते हैं हार्ट मरमर, ठीक है, कार्डियक मरमर। अभी मैं उसके बारे में बताऊंगी आपको। सेकेंड हार्ट साउंड कैसा होता है, इट इज डल, ठीक है, डल, हायर पिच एंड, शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं सामने आ रही हूं, इसके ऊपर करके लिखते हैं, हायर पिच एंड शॉर्टर ड्यूरेशन। अब ये बताओ, आपका हार्ट धक धक करता है या फिर लब डब करता है? लब डब करता है हमारा हार्ट, ठीक है। ये जो सॉन्ग्स में गाते हैं ना, बॉलीवुड सॉन्ग, धक धक करने लगा, है ना, वो धक धक नहीं करता, धक धक तब करता है जब हार्ट मरमर होता है, हार्ट मर रहा होता है, यानी हार्ट में हमारे कोई प्रॉब्लम होती है। क्या मैं बोल रही हूँ इसे, हार्ट मरमर, मर, इसमें आती है आवाज धक धक की, जो बॉलीवुड वालों को होता रहता है हमेशा, ठीक है। ये कब होता है, जब स्टेनोसिस हो जाती है वॉल्व में, स्टेनोसिस ऑफ वॉल्व। स्टेनोसिस क्या है, दिस इज नैरोइंग ऑफ वॉल्व नैरो हो जाते हैं, नैरोइंग ऑफ वॉल्व। क्लियर। थ्योरी देख लेते हैं एक बार फटाफट से। मेरे ख्याल से आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं। 1-2 पॉइंट्स ये जो मैंने डायग्राम बनाया है इससे भी निकलते हैं, जैसे कि एट्रिया, ऊपर हमने एट्रिया वाली लाइन बनाई है, ये एट्रिया है, नीचे हमने वेंट्रिकल के लिए लाइन बनाई थी, ये वाली वेंट्रिकल। तो एट्रिया में सिस्टोल कितनी देर चला, डायस्टोल कितनी देर चला, और वेंट्रिकल में सिस्टोल कितनी देर चला और डायस्टोल कितनी देर चला है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप ठीक से वीडियो देख रहे हैं तो आई वांट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आप बताओगे मुझे एट्रियल सिस्टोल कितनी देर चला और एट्रियल डायस्टोल कितनी देर चला। वेंट्रिकुलर में भी सेम चीज आप बताओगे, मैं वहीं पे आपको रिप्लाई करूंगी इसका। क्लियर। चलो ऊपर आ जाओ। कार्डियक साइकिल देखना स्टार्ट करते हैं। हाउ डज द हार्ट फंक्शन, लेट अस टेक अ लुक टू बिगिन विद। ऑल द 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर इन अ रिलैक्स्ड स्टेट, यानी हमने डायस्टोल स्टेट से ही यहाँ पे भी स्टडी करना स्टार्ट किया है। कहाँ से, रिलैक्स्ड या डायस्टोल स्टेट से। दे आर इन जॉइंट डायस्टोल, कहाँ है, जॉइंट डायस्टोल में है, जो मैंने बनाया था स्टार्टिंग में। एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स आर ओपन, वॉल्व्स ओपन है तभी एट्रिया का ब्लड वेंट्रिकल में जा रहा है आराम से। ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स एंड वेना केवा फ्लोज इनटू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल रिस्पेक्टिवली थ्रू द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया।
द सेमिलुनार वाल्व्स आर क्लोज्ड एट दिस स्टेज। इस स्टेज पे सेमिलुनार वाल्व क्लोज होते हैं, तभी तो वेंट्रिकल में फिलिंग ऑफ ब्लड हो पाएगी, अदरवाइज तो वो आगे चला जाएगा ब्लड। तो सेमिलुनार वाल्व बंद है बट वेंट्रिकल की फिलिंग हो रही है। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन है। द SA नोड नाउ जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल। कौन जनरेट करता है? जो हमारा पेस मेकर है SA नोड, साइनोएट्रियल नोड, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है विच स्टिमुलेट्स बोथ द एट्रिया टू अंडरगो अ साइमल्टेनियस कंट्रैक्शन। दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जैसे ही SA नोड मैसेज जनरेट करेगा, ठीक है। Simultaneous both the stimulate both the atria to undergo a simultaneous contraction. The atrial systole, इसे बोलते हैं atrial systole, जो कि कहाँ हो रहा था? 0.4 से 0.5 सेकेंड के बीच में, और इसके बाद हो जा रहे थे वॉल्व बंद, आवाज आती थी लब। This increases the flow of blood into the ventricle by about 30%. The action potential is conducted to the ventricular side by AV node and AV bundle from where the bundle of His, हमने बताया जो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू नीचे की तरफ जा रही है, दैट इज बंडल ऑफ His, ट्रांसमिट इट थ्रू द इंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। दिस कॉजेज द वेंट्रिकुलर मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या होगा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल का टाइम आ जाएगा राइट आफ्टर द एट्रियल सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट्स, ठीक है, राइट आफ्टर द एट्रियल सिस्टोल। कहां पर थे भाई? खो जाता है ऊपर नीचे करने में। दिस कॉजेज द वेंट्रिकुलर मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, द एट्रिया अंडरगोज रिलैक्सेशन, यानी डायस्टोल कंडीशन में है एट्रिया। एट्रिया का डायस्टोल बड़ा लंबा चल रहा है, 0.5 सेकेंड से लेकर के स्टार्ट हुआ है और इधर 0.4 सेकेंड तक चल रहा है पूरा। Coinciding with the ventricular systole increases the ventricular pressure। मैंने एक्चुअली आपसे जो ये क्वेश्चन पूछा है वेंट्रिकुलर डायस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड इसके अलावा एट्रियल डायस्टोल एंड एट्रियल सिस्टोल, ये कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। आप जैसे ही डायग्राम देखोगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, तुरंत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, इसलिए मैंने पूछा है। अगर डाउट रहने वाला क्वेश्चन होता तो मैं यहीं पर क्लियर करती आपको, ठीक है। This causes the ventricular muscles to contract, ये हमने कर लिया। AV नोड ने अपना मैसेज भेज दिया। This causes the ventricular muscle to contract, ventricular systole हो गया, ventricular systole हुआ यानी वेंट्रिकल का ब्लड पल्मोनरी आर्टरी एंड अरोटा में चला गया। अब वहां पे भी वॉल्व बंद करने की जरूरत पड़ेगी। The atria undergoes relaxation, diastole form, coinciding with the ventricular systole. Ventricular systole increases the ventricular pressure, causing the closure of tricuspid and bicuspid valve। ठीक है बेटा, सब कुछ आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है या इसमें से कोई भी चीज आपको डिफिकल्ट लगती है तो वो आप मुझसे बोल सकते हो, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी। अगर आप बोलते हो कि कार्डियक साइकिल मैम नहीं समझ आई तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं और थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, थोड़ा इजी करने की कोशिश करूंगी, बट वैसे ही ऑलरेडी इजी है, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हो तो मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी इसे। बाइकस्पिड वाल्व ड्यू टू अटेम्प्टेड बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रिया, ठीक है। बैक फ्लो ना होने पाए तो यहाँ पे भी वाल्व बंद हो जाएंगे, सेमिलुनार वाल्व। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेस, वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज हो गया, फर्दर द सेमिलुनार वाल्व गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी एंड द एरोटा आर फोर्स्ड ओपन। क्यों? क्योंकि अब डायस्टोल का टाइम आ गया, वेंट्रिकल से ब्लड निकालना है। वेंट्रिकल से ब्लड निकलते ही निकालने के लिए ओपन हो जाएंगे ये सेमिलुनार वाल्व, allowing the blood in the ventricles to flow through these vessels into the circulatory pathway। The ventricles now relax। वेंट्रिकुलर डायस्टोल स्टार्ट हो गया, जो 0.0 सेकेंड से स्टार्ट किया था हमने, वहां पे वेंट्रिकुलर डायस्टोल स्टार्ट हो गया था। एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स causing the closure of semilunar valve which prevents the backflow of blood into the ventricles as the। अगर आप ये केवल थ्योरी पढ़ेंगे मैं गारंटी लेती हूँ आपको नहीं समझ में आने वाली,
आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, जो ऊपर मैंने डायग्राम बनाया उसे बहुत अच्छे से सुंदर टाइप से आप उसे बनाओ, ठीक है, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इस थ्योरी को 1 या 2 बार रीड आउट करो। As the ventricular pressure declines further, the tricuspid and bicuspid valve are pushed open, क्योंकि अब सिस्टोल हो गया, सारा ब्लड निकल गया वेंट्रिकल से, वेंट्रिकल खाली हो गया, तो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाएंगे ड्यू टू द प्रेशर ऑफ एट्रिया, ठीक है, वेंट्रिकल खाली है, नीचे ही आएगा ब्लड। Bicuspid and tricuspid valve are pushed open by the pressure in the atria exerted by the blood which was being emptied into them by the veins। वेना केवा ने ब्लड इसमें लाकर फिल कर दिया है आपके राइट एट्रिया में एंड लेफ्ट एट्रिया में ला करके फिल कर दिया है पल्मोनरी वेन्स ने। The blood now once again moves freely to the ventricles। फिर वही स्टार्ट हो गया कहानी, ठीक है। The ventricles and atria are now again in relaxed joint diastole। फिर आ गया joint diastole, बार बार वही हो रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा है, जरा सा समझना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, joint diastole से स्टार्ट करना है, दोनों का diastole और सिस्टोल करना है आपको, ठीक है। As earlier shown, the SA node generate a new action potential and event described above are repeated। ठीक है, नेक्स्ट पैरा देखते हैं। कुछ भी नहीं था इसमें, हमने सब कुछ कर लिया था थ्योरी डायग्राम में ही। दिस सीक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच इज This sequential event in the heart which is cyclically repeated is called the cardiac cycle। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। ऐसे से हो रहा है लगातार एक ही वे में। इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल एज मेंशन्ड अर्लियर। द हार्ट बीट्स 72 टाइम्स पर मिनट, और अगर इसको हम डिवाइड करके निकालेंगे तो 1 कार्डियक साइकिल इज अबाउट 0.8 सेकेंड की होती है। और ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल वेंट्रिकल पंप करता है अप्रॉक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड। तो ये बताओ पर मिनट तो कितने सारे हो रहे हैं, 72 हो रहे हैं एट्रिया, सिस्टोल एंड डायस्टोल, या कार्डियक साइकिल 72 हो रहे हैं। मल्टीप्लाई करो इसको 72 से, 72 मल्टीप्लाई बाय 70, अराउंड 5 लीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, अराउंड 5 लीटर ऑफ ब्लड 1 मिनट में हमारा वेंट्रिकल पम्प्ड आउट करता है। ठीक है, therefore the cardiac output can be defined as the volume of blood pumped out by each ventricle per minute and average 500 ml or 5 liter in a healthy individual। The body has the ability to alter the stroke volume as well as the heart rate and thereby the cardiac output changes। ये डिपेंड करता है, अगर आप बहुत ज़्यादा डर गए हो, जो एड्रेनालिन हार्मोन है वो सिक्रीट हो गया है बहुत ज़्यादा, तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। आप रनिंग कर रहे हो, आपकी बॉडी को नीड ज़्यादा है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, तो आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। ये सब आपकी बॉडी की नीड पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हार्ट रेट अल्टर हो जाता है। एथलीट्स में अगर हम देखेंगे तो उनका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पंप होता है वो कार्डियक आउटपुट जो होता है ज़्यादा होता है ऑर्डिनरी मैन से। ठीक है, द बॉडी हैज द एबिलिटी टू ऑल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज द हार्ट रेट एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल, द कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी मच हायर देन दैट ऑफ द ऑर्डिनरी मैन। ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल 2 prominent sounds are produced which heard by the stethoscope, लब एंड टब। वो अर्लियर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, अब दोबारा मैं एक्सप्लेन नहीं करने जा रही हूँ, उससे मैंने ऊपर सब कुछ लिख दिया उसके बारे में जितना आपके यहाँ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ पे आ जाते हैं। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन है और इससे हमें क्या मिलता है, क्या ऑब्टेन होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज अ मशीन विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्लियर, ये रही ये लाइन। स्टार्ट करते हैं यहाँ से पढ़ना हम। आपने देखा ही होगा, मूवीज में देखा होगा सबसे ज्यादा, एक चलती रहती है ऐसे ऐसे धड़कनों वाली लाइन, ये ऐसे ऐसे, और अगर ऐसे हो गई तो
पिप, काम खत्म। ठीक है, तो ये लाइन हमें इसमें स्टडी करनी है। दिस इज ईसीजी। अभी हम अच्छा वाला सुंदर वाला ईसीजी डिटेल में स्टडी करेंगे। ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया आपको समझाने के लिए, जो आप लोग बनाते हो एकदम ऐसे, तुम्हारे बिना मेरी धड़कनें नहीं चल रही हैं, है ना, ये नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो स्टार्ट करते हैं ईसीजी बनाना। ऐसा वाला ईसीजी नहीं होता है, हमारा दूसरा ईसीजी होता है। स्टार्ट। Pip pip pee. As the patient goes into cardiac arrest, this type of machine is used to obtain an electrocardiogram. ECG is graphical representation of the electrical activity of heart during the cardiac cycle. कैसी एक्टिविटी है बेटा? ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, नॉट द मस्कुलर एक्टिविटी। ये मस्कुलर एक्टिविटी नहीं है। हार्ट हमारा मस्कुलर है, पर ये मस्कुलर एक्टिविटीज को मेजर नहीं करता है। ये आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, कार्डियक साइकिल में होने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। टू ऑब्टेन स्टैंडर्ड ईसीजी एज शोन इन द डायग्राम, ये दिस इज द डायग्राम। पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन, मशीन से पेशेंट को कनेक्ट कर दिया जाता है। उसके दोनों व्रिस्ट जो हैं इसको जोड़ दिया जाता है, प्लस लेफ्ट एंकल, लेफ्ट जो लेग होता है उसकी एंकल से ये मशीन कनेक्ट कर दी जाती है। और ज्यादा डिटेल्ड इवोल्यूशन के लिए, अगर और ज्यादा इवैल्यूएशन करना है किसी का, तो उसके हार्ट पे भी ये मशीन से कनेक्ट करा जाता है। ठीक है, मेन जो है आपके दोनों रिस्ट एंड लेफ्ट एंकल है। मशीन विथ 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स, 3 इलेक्ट्रिकल लीड से कनेक्ट करते हैं, 1 to each wrist and to the left ankle, and continuously monitor the heart activity. For detailed evaluation of heart function, multiple leads are attached to the chest region. जब कोई आईसीयू में होता है, जब उसका करते हैं तो देखो चेस्ट पे भी कितने सारे वो लीड्स लगा देते हैं, से चिपका देते हैं। Here we will talk about only a standard ECG. स्टैंडर्ड ECG की बात करते हैं। स्टैंडर्ड मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो आता है ECG, हम उसकी बात कर रहे हैं। एबनॉर्मलिटीज डॉक्टर का काम है, तो वो स्टडी करेंगे, हम नॉर्मल स्टडी कर लेते हैं। ये है PQRST, इन्हीं को देखना है। क्या है PQRST? P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? P रिप्रेजेंट कर रहा है एट्रियल डीपोलराइजेशन। यहीं पर लिख लिया करो, कहीं और लिखने की जरूरत नहीं है। एट्रियल डीपोलराइजेशन को क्या रिप्रेजेंट करता है? P। उसके बाद में आते हैं QRS, एक साथ करने हैं हमें, ये तीनों QRS एक साथ करने हैं, और ये रिप्रेजेंट करते हैं वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। क्या? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। क्लियर? लास्ट बचा आपका T, इट रिप्रेजेंट्स रीपोलराइजेशन। किसका? वेंट्रिकल्स का। वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। Clear? Each peak in the ECG is identified with the letter from P to T. P represent excitation or depolarization of the atria, which leads to the contraction of both the atria, यानी systole of atria। ठीक है, depolarization का मतलब यहाँ पे है systole को ये represent करता है, systole of atria, and which initiate the ventricular contraction। उसके बाद क्या होगा? ventricular contraction होगा, तो ventricular systole को represent करेगा कौन? इसके राइट आफ्टर द एट्रियल सिस्टोल क्या स्टार्ट हो रहा था कार्डियक साइकिल में? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो ये अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हो जाएगा इसके जस्ट बाद में, और उसके बाद में फिर डायस्टोल। यहाँ पे वैसे तो ज्वाइंट डायस्टोल की कंडीशन आ जाती है, बट वेंट्रिकुलर डायस्टोल पहले आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मतलब रिप्रेजेंट पहले हो जाएगा। हो गया? QRS रिप्रेजेंट द ये depolarization of the ventricle which initiate the ventricular contraction. The contraction starts shortly after Q and marks the beginning of the systole. ठीक है,
द टी वेव रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल्स फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट। ठीक है, आगे इसका रीड आउट कर लेना। देयर इज नथिंग टू स्टडी, टाइम वेस्ट करने की कोई नीड नहीं है। आगे आ जाते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या है? अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया आपको डबल सर्कुलेशन क्या है, बार बार एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। इसका जो ये फर्स्ट पैरा है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है जो वेन्स होती हैं हमारी वो 3 लेयर्ड होती हैं। कौन कौन सी 3 लेयर्स होती हैं? बनाओ डायग्राम, हम तो डायग्राम किंग हैं, पूरी बुक में डायग्राम बनाते हैं। ये सबसे बाहर, ये मिडिल, ये इनर और ये हो गया ल्यूमेन जहां बह रहा है ब्लड। ल्यूमेन थोड़ा हमने पतला बना दिया, ल्यूमेन ज्यादा मोटा होता है, लेयर्स पतली होती हैं, लेकिन हमें लिखना है यहाँ बहुत कुछ तो हमने बनाया है लेयर्स को मोटा। सबसे बाहर लेयर होगी आउटर लेयर ट्यूनिका, ट्यूनिका एक्सटर्ना, सॉरी ट्यूनिका एक्सटर्ना। उसके बाद आएगी ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया के बाद आएगी ट्यूनिका, बाहर निकलो, ट्यूनिका इंटिमा। ठीक है, बस 3 लेयर है। अब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये किस किस मसल से बनी होती है, किस किस टिश्यू से बनी होती है। ठीक है, तो देख लो यहाँ पर बेसिकली ईच आर्टरी एंड वेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स एंड इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वेमोज एपिथेलियम। जो ट्यूनिका इंटिमा है उसके सामने लिखो स्क्वेमोज एपिथेलियम। ठीक है, स्क्वेमोज सॉरी एंडोथेलियम। ठीक है, किससे बनी है? स्क्वेमोज एंडोथेलियम से। उसके बाद मिडिल लेयर ऑफ स्मूथ लेयर, ट्यूनिका मीडिया के सामने लिखो स्मूथ मसल्स प्लस इलास्टिक फाइबर्स। और क्या प्रेजेंट है इसमें? प्लस इलास्टिक फाइबर्स एंड एन एक्सटर्नल लेयर ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर्स। द ट्यूनिका एक्सटर्ना, द ट्यूनिका मीडिया इज कंपैरेटिवली थिन इन द वेन्स। ठीक है, ट्यूनिका मीडिया वेन्स में थिन होती है। यहाँ पे ये किससे बनी है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से विद कोलेजन फाइबर्स। क्लियर हो गया? ये लिख लिया आपने। और जो इसका ये वाला पार्ट है नीचे वाला, ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को बता रहा है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम वी हैव ऑलरेडी डन, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था जब मैंने सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन बताया। तो ये वही चीज है यहाँ पर, इसको आप रीड आउट करो, यू कैन डू दिस। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर हो जाता है, यू विल गेट बोर्ड। ठीक है, बोर हो जाओगे आप, तो उस केस में कोई फायदा नहीं होता। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी, ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम तो मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगी। ये हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, दिस इज इंपॉर्टेंट। हिपैटिक वर्ड लीवर के लिए यूज किया जाता है बच्चों। हिपैटिक वर्ड लीवर के लिए यूज किया जाता है जब ब्लड इंटेस्टाइन के, स्मॉल इंटेस्टाइन के विली से न्यूट्रिएंट्स को कलेक्ट करता है। तो न्यूट्रिएंट्स को कलेक्ट करने के बाद कहाँ जाता है? लीवर के पास जाएगा। उसको कहाँ जाना चाहिए? बॉडी की जितनी भी सेल्स है सभी के पास जाना चाहिए, बट ये कहाँ जा रहा है? लीवर के पास जा रहा है। लीवर के पास जाने के बाद ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 टाइप का सर्कुलेशन ये शो कर रहा है, 2 टाइप का सर्कुलेशन शो कर रहा है। एक तो डायरेक्ट हमारे सारे टिश्यूज के पास ना जाकर कहाँ? लीवर के पास गया, फिर गया पूरी बॉडी में। दिस इज हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। The hepatic portal vein carries blood from intestine to the liver before delivering to the systemic circulation. Systemic circulation जो चल रहा है, हार्ट में जाएगा, लंग्स में जाएगा, हार्ट से बॉडी में जाएगा, बॉडी से हार्ट में आएगा, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन है। बट यहाँ पे ये कुछ गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, कुछ सेंधमारी कर रहा है। वो क्या कर रहा है कि इंटेस्टाइन से ब्लड लेकर के अब वेन बन गया है वो, तो उसे जाना चाहिए हार्ट के पास, बट वो हार्ट के पास ना जाकर के लीवर के पास गया और लीवर से फिर हार्ट के पास गया। तो यहाँ पे इसने बीच में एक गड़बड़ की, क्योंकि किसी भी ऑर्गन से जो वेन्स निकलती हैं वो हार्ट के पास जाती है। इंटेस्टाइन से जो वेन्स निकली वो हार्ट के पास जानी चाहिए, लेकिन बीच में ये गई लीवर के पास। दिस इज हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। क्लियर? रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, रेगुलेट कैसे होता है हमारा कार्डियक एक्टिविटी जितनी भी होती है। कार्डियक एक्टिविटीज रेगुलेट होती हैं इंट्रिंसिकली। पहली बात तो ये मायोजेनिक हार्ट होता है हमारा, ऑटो रिदमिक होता है, ऑटोमेटिसिटी होती है, इसमें ऑटो रेगुलेटेड होता है।
बट इसके अलावा भी ये रेगुलेट किया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रेगुलेट हो सकता है, लेकिन फिर भी किया जाता है रेगुलेट। कहाँ से? मेडुला ऑब्लांगाटा, हमारे ब्रेन में सिचुएटेड है मेडुला ऑब्लांगाटा, वहाँ से, ठीक है। नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, दैट इज ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशलाइज्ड मसल, नोडल टिश्यू, एसी नोड एंड एवी नोड। Hence the heart is called myogenic heart, myogenic होता है, autorhythmic होता है। A special neural center in the medulla oblongata can moderate the cardiac function through autonomic nervous system, ठीक है। Neural signal through the sympathetic nerves, part of autonomic nervous system। ये जो नर्वस सिस्टम है एक्चुअली वो थोड़ा बहुत रोल प्ले कर रहा है ऑल्टर करने में, रेगुलेट करने में कार्डियक एक्टिविटी, बट बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं कर सकता। ये कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट। अगर हमें कोई एकदम तेज स्टिमुलस मिलेगा तो उसके इसमें हमारा कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? हमारी बॉडी को जैसे कि एड्रेनालिन रिलीज हुआ बहुत तेजी से, और हमने स्नेक को देखा, मैसेज गया ब्रेन में कि स्नेक आ गया है, भागना है, हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमें बॉडी को पंप करना होगा हार्ट को, तो ये मैसेज हार्ट को जरूर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कंट्रोल होता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में कंट्रोल नहीं होता है। thereby the cardiac output on the other can increase the rate of heartbeat, the strength of ventricular contraction and thereby the cardiac output, ठीक है, सब कुछ increase हो जाएगा। On the other hand, parasympathetic neural signal, another component of ANS, autonomic nervous system, decreases the rate of heartbeat, speed of conduction of action potential and thereby the cardiac output. Adrenal medullary hormone can also increase the cardiac output, ठीक है। ये भी मैंने एग्जाम्पल ऑलरेडी दे दिया। डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड, दोस्तों बहुत सारे आपने सुन भी रखी होंगी। दिस इज द बीपी, हाई बीपी। हाई बीपी, नॉर्मल बीपी कितना होता है? 120/80, 120/80। अगर कंटिन्यूअस, जो डॉक्टर वो ऐसे पंप से दबा दबा के यहाँ पे बांध देते हैं ना, वो उससे बार बार चेक करते हैं, और वो कंटिन्यूसली कई चेक करने के बाद में भी वो 140 या 90 से अबव आता है, तो दिस इज हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर। देखो कैसे होता है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर के कई रीजंस होते हैं। एक तो आपका जो ब्लड की है, ब्लड में वाटर रिटेंशन ज़्यादा हो जाए, या फिर नैरोइंग ऑफ योर आर्टरीज एंड वेन्स हो जाए, तो इस केस में हाइपरटेंशन हो जाएगा, ठीक है। Hypertension is the term for blood pressure that is higher than the normal. If in this measurement की बात हो गई, 120 is the systolic or pumping pressure and 80 is the diastolic pressure or resting pressure, ठीक है। If repeated checks show 140/90 or above, this is hypertension. High blood pressure leads to heart diseases, ऑब्वियस सी बात है। इट कैन अफेक्ट वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी। ये ब्रेन हेमरेज या ब्रेन स्ट्रोक को जनरेट करने में या ब्रेन स्ट्रोक को करने में रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है कंटिन्यूसली हाई ब्लड प्रेशर रहने की वजह से। क्लियर? नमक नहीं खाना चाहिए, नमक, सॉल्ट क्यों नहीं खाना चाहिए? सॉल्ट में होता है Na+Cl-, रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर रिटेंशन के लिए। वाटर रिटेंशन अगर हमारी बॉडी में होगा तो जो ब्लड वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा ना। ब्लड वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो गया तो क्या होगा? फिर ब्लड वॉल्यूम के साथ में ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होती है? जब भी हमारी जो आर्टरीज होती हैं उसमें डिपॉजिट हो जाता है और जिसकी वजह से वो नैरो हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस, या इसी को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। affects the vessel that supply blood to the heart muscles. It is caused by deposit of calcium, fat, cholesterol and fibrous tissue which makes the lumen of arteries narrower, ठीक है, नैरो हो जाती है। एंजिना, अरे छाती में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, है ना। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंजिना पेक्टोरिस। क्या बोलते हैं? एंजिना पेक्टोरिस। जब एक्यूट चेस्ट पेन होता है, बहुत तेज चेस्ट पेन होता है, दिस इज एंजिना। और ये क्यों होता है? जब इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है हमारे हार्ट मसल्स को, तब ये पेन स्टार्ट होता है।
no enough oxygen is reaching the heart muscles, angina can occur in men and women of any age. हमारी एज के भी हो सकते हैं, बट हमारी एज में भी कम होते हैं, मिडिल एज की बात हो रही है, ठीक है। मिडिल एज एंड एल्डरली पीपल्स में ये ज्यादा होता है। इट अकर्स ड्यू टू द कंडीशन दैट अफेक्ट्स द ब्लड फ्लो, ठीक है। ऑक्सीजन कम मिल रही, ब्लड फ्लो अफेक्ट हो गया है, इसकी वजह से एक्यूट चेस्ट पेन होता है। नेक्स्ट, हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर इज डिफरेंट फ्रॉम द कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, हार्ट बीट करना ही बंद कर देता है, हार्ट बीट ही बंद हो जाती है। बट हार्ट फेल्योर क्या होता है, वो उतना ब्लड पंप नहीं कर पा रहे बॉडी को जितना बॉडी को नीड है, ठीक है। हार्ट फेल्योर means the state of heart when it is not pumping blood effectively enough to meet the needs of the body. It is sometimes called congestive heart failure. Congestion हो गया किसी तरह का lungs की वजह से, ठीक है। Because congestion of the lungs is one of the main symptom of this disease. हार्ट फेल्योर इज नॉट द सेम एज द कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में आपकी हार्ट बीट ही बंद हो जाती है, बट हार्ट फेल्योर में आपकी जो पंप हो रहा है ब्लड, वो उतना ब्लड पंप नहीं कर पा रहा जितना हमारी बॉडी को नीड है, ठीक है। व्हेन द हार्ट मसल्स इज सडनली डैमेज्ड, ये हार्ट अटैक कब आता है, कार्डियक अरेस्ट एक बात हो गई, हार्ट अटैक अलग बात हो गई। ये हार्ट अटैक कब आता है, जब हमारे हार्ट की मसल्स सडनली डैमेज्ड हो जाती हैं इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई की वजह से। यहाँ पे ब्लड सप्लाई ही इनएडिक्वेट हो जाती है तो आता है हार्ट अटैक, ठीक है, क्लियर। हार्ट अटैक के बचाने के लिए क्या करते हैं डॉक्टर्स, ऐसे करके पुश करते हैं आपके हार्ट के ऊपर ताकि उसके जो बीट्स हैं वो बढ़ें और ब्लड सप्लाई बढ़ जाए और हार्ट अटैक से आप बच जाएं, ठीक है। तो दैट्स द चैप्टर, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है ये, और हमने बहुत अच्छे से किया है ये चैप्टर, वाओ। मिलेंगे एक्सक्रीटिव सिस्टम के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, ठीक है।